what is the correct use of social media in today's era? I know being an YouTube channel owner, we have more than 20 million subscribers. I can tell you, I mean, each and everything about YouTube, क्या कैसे work करता है. We are the first in the country to grab 1 billion views on YouTube in education. First one in the country to launch smart board in the country. First one in the country to grab 10 million views, 10 million subscribers on YouTube channel. और a lot of things I mean ऐसे जो हमने YouTube के ऊपर करी है over the years. Third and the most important is what is the importance of college life, जो कि कुछ regret भी है मेरी life में, जो उनके बारे में बात करेंगे what we can do ताकि आपको भी in future में इस तरीके के regret है जो कि नहीं करने पड़े. So it is about this is about my journey जो कि पिछले 10 साल से entrepreneurship के अंदर रही है. और I mean I like to build a product which make life easier. पिछले 10 सालों में I worked with the top companies like I was with an academy, I'm one of the top leadership in an academy. An academy का नाम आपने सुना होगा, Let's Crack It, उनका बहुत ही famous slogan है. So we worked, I was in an academy from 100 million when the valuation was 100 million to the right now 3.5 billion. तो ये पूरी journey we lived together. Everyone pressurized to do something in life, IIT कर दो, NEET कर दो, है ना, किसी अच्छे कॉलेज में किसी कोई अच्छा एग्जाम क्रैक कर लो, लॉट ऑफ प्रेशर है. आई गेस एवरी किड इज बॉर्न विद डिफरेंट कैपेबिलिटीज, जो कि हर किसी में कैपेबिलिटीज होती है, बस ये है कि कौन कब उसको विटनेस करता है, उसके ऊपर काम करता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली ने छोटी एज में डिकोड कर लिया व्हाट ही वांट टू डू इन लाइफ. ओके, आपको शायद अभी तक आपने डिकोड नहीं किया होगा, माइट भी 2 साल बाद आप डिकोड कर लो, 4 साल बाद डिकोड कर लो, 10 साल भी लग जाते हैं कई बार, और कई बार पूरी लाइफ में निकल जाती है डिकोड करने में कि व्हाट वी आर गुड एट. ओके, लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है कि एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, सबके पास एक बॉर्न कैपेबिलिटीज होती है. मुझे भी बहुत साल लगे, टिल द एज ऑफ 22 आई डोंट नो व्हाट आई वांट टू बिकम. जब मुझे कॉलेज में पूछते थे कि क्या करोगे, इतने फेलियर्स के साथ में पढ़ाई नहीं करते हो ये वो, तो मैं बस ये बोलता था कि कुछ ना कुछ अच्छा कर लेंगे लाइफ में. आई डोंट नो क्या करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा जरूर कर लेंगे. तो दिस वॉज अ नॉर्मल स्टेटमेंट जो कि मैं हमेशा स्कूल कॉलेज में दिया करता था, बिकॉज आई डोंट नो कि मैं भी लाइफ में क्या करने वाला हूँ, तो मैं मेरी पसंद क्या है. ओके, तो ऐसे चलता रहा. गुड मार्क्स का प्रेशर सबके ऊपर होता ही है करियर इश्यूज के बाद में, इतनी परसेंटेज होनी चाहिए, इतनी परसेंटेज होनी चाहिए. ओके, रिलेशनशिप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दोस्तों के बीच में रिलेशनशिप, पेरेंट्स के साथ में थोड़ी कम बनती है, जनरेशन गैप आ जाता है. ओके, कई सारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप, बहुत सारे रिलेशनशिप जो है वो इश्यूज बनते हैं, और ये आपके कहीं ना कहीं स्टक रहते हैं दिमाग में, जिससे शायद हम लोग कभी फोकस भी नहीं कर पाते करियर के ऊपर. साथ में पीयर प्रेशर जो होता ही है, दोस्त ने बोला चलो वहाँ चलना है, आज यहाँ पे लड़ाई हो गई है, दोस्त वहाँ चल रहा है पार्टी करने, यहाँ चल रहा है, तो मना करना फिर बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है. चाहे आपका कोई इंपॉर्टेंट उस दिन कोई काम ही क्यों ना हो, नॉर्मली वी अवॉइड दैट वर्क, और दोस्तों के साथ में फिर हम लोग उसमें आगे मूव ऑन हो जाते हैं. तो ये कुछ जनरल इश्यूज आई गेस जो कि सबकी लाइफ में कॉमन होंगे, मेरी लाइफ में भी कॉमन थे, और आप लोगों की लाइफ में भी बहुत ही कॉमन होंगे. 90% तो एटलीस्ट लोगों के होंगे होंगे, 10% कोई बॉन्ड विद बुद्धास माइंड, तो वो बात अलग है. बाकी नॉर्मली तो सबके लाइफ में होंगे. सो मेरी जो एजुकेशनल जर्नी रही है वो कुछ खास नहीं रही है. मतलब आई एम ए वेरी मिडिल, जो एक नॉर्मल मार्क्स स्कोरिंग गाय, आई वाज अ वेरी नॉर्मल. आप देख सकते हो परसेंटेज डिक्रीज होती जा रही है यार. मतलब ओवर द इयर्स जब मुझे कॉलेज में ग्राफ बनाने के लिए बोला गया था कि ड्रॉ योर ग्राफ, कि आपकी परसेंटेज कैसे लाइफ में स्केल कर रही है, तो नॉर्मली सभी की परसेंटेज ऊपर जाती है, तो मेरे नीचे की तरफ ग्राफ जाना था, और जाते जाते मतलब नेगेटिव के अंदर लेके जाना पड़ रहा था, इतना ग्राफ नीचे जाना था. तो आई गॉट मेनी बैकलॉग्स इन इंजीनियरिंग. राजस्थान में इंजीनियरिंग का एक फायदा होता है कि आपका ईयर बैक नहीं लगता है, आप कितनी बार भी पेपर दे सकते हो, मल्टीपल टाइम्स. तो इस एडवांटेज को जेन्युइनली एडवांटेज समझा, और मैंने मल्टीपल टाइम्स एग्जाम दिए, बहुत बार दिए, और इतनी बार दिए कि ऐसा लगा कि अब तो पता नहीं बीटेक हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी. लेकिन एंड ऑफ द डे आई डिड इट. बहुत मेहनत करी, बिकॉज एट दैट टाइम आई रियली वांट टू हैव टेक सम नॉलेज. मतलब मैं आई वाज मोर कॉन्शियस अबाउट नॉलेज रादर देन टू क्लियरिंग द एग्जाम. सो मैंने बहुत पढ़ा, और ऑलमोस्ट नियर अबाउट पेपर से क्लियर करने के 2 नंबर 4 नंबर, लाइफ में कुछ और सोचा हुआ था. मतलब एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ये नहीं हुआ है. मतलब होता तो शायद मैं आज आपके सामने नहीं होता, और शायद कहीं और होता. तो आई ट्राइड 4 टाइम्स, और 4 बार करने के बाद में बहुत ही थोड़े मार्क्स रहे. बहुत ही बैड हैंड राइटिंग है मेरी. हैंड राइटिंग इतनी खराब है कि शायद मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया. स्कूल में जो मेरी फ्रेंड्स थी उनको कॉपी दे दिया करना था चॉकलेट के साथ कि आप मेरा होमवर्क कर देना. तो उस वजह से उनकी राइटिंग अच्छी हुई, मेरी खराब हुई.
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको कोई ऐसे एग्जाम देने हैं जहाँ पे आपको मेंस लिखना होता है, तो वहाँ पे मैं वहाँ पे भी 4 बार फेल हुआ है। बहुत डाउन लाइफ हो गई कि फ्रेंड्स आर गोइंग अब्रॉड, कोई फ्लोरिडा में है, कोई एलए में है, कोई मेलबर्न में पार्टी कर रहा है, कोई काम कर रहा है, एंड आई वाज स्टिल फिगरिंग आउट कि क्या लाइफ में करना है। तो मल्टीपल फेलियर्स देखे, लोगों ने बहुत अलग अलग सजेशंस दिए कि लाइक कुछ भी कर लो, कोई दूसरा गवर्नमेंट एग्जाम दे लो, देयर आर लॉट ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम्स यू कैन क्लियर बिकॉज यू हैव नॉलेज ऑफ यूपीएससी। बट आई वाज वेरी क्लियर कि या तो एंटरप्रेन्योरशिप करनी है या फिर यूपीएससी क्लियर करना है। यूपीएससी नहीं हुआ, आई विल गो विद एंटरप्रेन्योरशिप। एंड आई स्टार्टेड 2014-15 में, एज आई टोल्ड यू कि आई लाइक टू मेक ए ग्रेट प्रोडक्ट जो कि लोगों की लाइफ को इजियर बनाए। तो आई मेड ए प्लेटफॉर्म, इट्स ए सब्सक्रिप्शन बेस्ड शॉपर प्रोवाइडिंग कंपनी दैट नेम मेरा कैबी। तो मेरा कैबी का काम क्या था कि आप 5,000 रुपीज दो, यू विल गेट ए ड्राइवर 70 आवर्स इन ए मंथ। आपको कहीं शॉपिंग पे जाना है, 2 घंटे के लिए ड्राइवर हायर करो। रात को पब जाना है, लोग ड्रिंक एंड ड्राइव बहुत करते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम हमने क्लब्स के साथ में टाइप किया कि कोई भी ड्रिंक करके ड्राइव ना करे, आप हमें पहले बता दें। तो जो मेरा आज गाड़ी भाई चलाएगा, वो वाले स्टेटमेंट नहीं सुनने को मिले रोडों के ऊपर। तो वी आर प्रोवाइडिंग शॉपर एनी टाइम एनीवेयर। 1 बजे भी हम लोगों को रात को घर पे छोड़ा करते थे। So we had a large fleet of drivers at that time. Mera Cabby was the name of that startup. It was the first in North India जो इस तरीके से कुछ सर्विस है जो कि अवेलेबल करवा रहा था। So but sooner I realized कि this is not a national product. इसको मुझे पूरे कंट्री में ले जाने में बहुत टाइम लगेगा। It is very important कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बिल्ड कर रहे हो तो वो स्केल होना चाहिए, उसकी स्केल होने की पॉसिबिलिटीज बहुत होनी चाहिए, है ना। तो हर सिटी में लॉन्च करना बहुत ही डिफिकल्ट था। So I sold it to someone. उसके बाद आई अगेन मेड अ न्यू प्लेटफॉर्म। आई वाज वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट ट्रैवलिंग। जब डाउन फेज चल रहा था तो आई कैन दिस वाज इन इंजीनियरिंग। आई मीन इंजीनियरिंग में लोग इंजीनियरिंग के अलावा सब कुछ करते हैं, आपने सुना होगा, है ना। लोग इंजीनियरिंग ही नहीं करते, बाकी तो सब कुछ करते हैं उनको। तो या दिस वाज माय बैंड, न्यू डिवाइन वाज द नेम ऑफ इट। आई वाज द लीड गिटारिस्ट इन इट एंड आई वाज अ वेरी ट्रैवल एंथुसियास्टिक। आई ट्रैवल एंटायर कंट्री। मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था, जो भी मुझे पैसे मिलते थे उससे मैं ट्रैवल किया करता था, बिकॉज पढ़ाई तो करनी रहती तो कुछ तो करते हैं। तो I was traveling on bike, पूरा हिमालयाज, everywhere I was traveling. This was some big trekking. This was some place in Himachal Pradesh, और this is in Meghalaya. This is Khardukla Pass, highest motorable road in the world. So लाइफ आप 2 ही तरीके से समझते हो, या तो आप ट्रैवल करके या फिर बुक्स पढ़ के। बुक्स का सजेशन किसी ने दिया नहीं, दिया तो एक्सेप्ट किया नहीं। तो I was more ट्रैवलिंग, तो काफी ट्रैवल किया। I traveled a lot. This is आपने तवांग मॉनेस्ट्री का नाम सुना होगा। इट इज द लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री इन द कंट्री। सो इट इज इन तवांग, और ये अरुणाचल प्रदेश के, ये मणिपुर के संबंध की है। सो जो भी सब्जेक्ट आपको पसंद है उसकी बुक्स पढ़ा करो। दुनिया के जितने भी जिन्होंने रिवोल्यूशनरीज रहे हैं, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, बिल गेट्स हो, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिसको आप एडमायर करते हो, आप किसी ना किसी को तो एडमायर करते होंगे अपनी लाइफ में। तो सबने अपनी लाइफ के फेलियर, सक्सेस सब अपनी बुक्स में लिख रखे हैं। वहां से आपको बहुत अच्छा जंप मिलता है लाइफ में क्या अचीव करने को लेकर। लेकिन नॉर्मली दुनिया बुक्स पढ़ती नहीं है और वो स्ट्रगल करते रहते हैं अपनी एक छोटे से डोमेन के अंदर, उछलते कूदते परेशान होते रहते हैं। दे डोंट नो कि वहां से कैसे आगे बढ़ना है। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड्स अक्रॉस द वर्ल्ड। मुझे कई बार रुकने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते आज के टाइम में किसी भी कंट्री में। आई ट्रैवल मोर देन 30 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। मुझे कहीं पे पैसे देने पड़ते, मेरे दोस्त हर जगह पे। इफ आई गो टू बेल्जियम, वहाँ पे एक दोस्त है अगर मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, अगर मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, अगर मैं यूएस जा रहा हूँ, तो आई हैव फ्रेंड्स एवरीवेयर। तो मेरे पास कभी होटल के मुझे पैसे नहीं देने पड़ते, बिकॉज आई एम मोर बिलीव इन फिजिकल इंटरेक्शन करने के मैं ज़्यादा हमेशा इंटरेस्टेड रहा हूँ। और इवन दो जब कि मैंने सोशल मीडिया पे वी मेड अ ग्रेट कंपनी, ओके, इवन तो आप समझ सकते हैं कि इतना कुछ सोशल मीडिया पे भी करने के बाद में भी फैम सेइंग तो उसका कुछ तो रेलिवेंस होगा, तभी मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फिगर आउट करो कि कौन सा कॉलेज में आपको जाना है, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, बिकॉज कॉलेज लाइफ विल गिव यू अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ द लाइफ। आप आज किसी भी जयपुर के किसी लोकल कॉलेज के अंदर अगर आप प्रिपरेशन अगर आप अपनी कंटिन्यू कर रहे हो, BA, BCom, BSc, वॉट एवर यू वांट टू डू, वहाँ पे सिर्फ टाइम पास ही होता है यार। मतलब आई नो, मतलब मैंने भी किया है, इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ नहीं होता। बीकॉम करने का मतलब है बस ठीक है, एक डिग्री आपको मिल गई है। दे डोंट टीच यू व्हाट इज बैचलर ऑफ कॉमर्स, दे डोंट टीच यू व्हाट इज बैचलर ऑफ आर्ट्स, हिस्ट्री क्या होती है, पॉलिटी क्या होती है, ज्योग्राफी क्या होती है। ओके, कोई भी अच्छा सब्जेक्ट जो आपको पसंद हो,
दे डोंट टीच यू बिकॉज इतनी कैपेसिटी नहीं होती, ऐसे टीचर्स ही नहीं होते जो इतने पैशनेट हो जो आपको पढ़ा सके. So, end of the day, is there any rule for success or not? So, yes, definitely there is a rule. I mean, ऐसा कोई फिक्स्ड रूल तो आप नहीं बोल सकते लाइफ में कि यही करके सक्सेस मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता. सबके अपने अपने तरीके होते हैं अलग अलग, सबके अपने अपने जर्नी होती है. लेकिन कुछ चीजें जैसे कि मैंने आपको बताया जो कि बहुत ही कॉमन है. बिल गेट्स ने, स्टीव जॉब्स ने अपने बच्चों को मोबाइल फोन नहीं दिया था टिल द एज ऑफ 16 और 18 बिकॉज दे नो व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ए मोबाइल फोन. मतलब जो दुनिया जिसने रिवोल्यूशनाइज करी, एप्पल जिसने बनाया, वो खुद अपने बच्चों को नहीं देना. समझ रहे हो? तो उसका मेंटल लेवल समझ रहे हो, इंटेलेक्चुअल लेवल किस लेवल पर है. और हम लोग इतना ज्यादा मोबाइल फोन में इंक्लूड हो गए हैं डे बाय डे कि हमारे रिलेशनशिप, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ. देखो आप कितना अच्छा कैमरा लाओ यार, आप यू कांट रिप्लेस योर आईज विद द कैमरा. अगर आज आप मैं आपकी आईज हटा दूंगा और कैमरा लगा दूंगा तो ये क्या आप एक्सेप्ट करोगे? यू कांट एक्सेप्ट इट. तो यू कांट रिप्लेस द फिजिकल वर्ल्ड विद द वर्चुअल वर्ल्ड. लेकिन प्रॉब्लम इज दैट इतने स्टार्टअप्स है, इतना पैसा इन्वॉल्व है, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है कि जो आम यूजर है, जिसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ, आप भी इंक्लूडेड हो, वी डोंट नो कि हम लोग कहाँ ग्रैब होते जा रहे हैं और अपने टाइम किल करते जा रहे हैं और अपनी लाइफस्टाइल को खराब करते जा रहे हैं. ओके, सोशल मीडिया कंपनी के जो भी फाउंडर्स है ना, अगर आप उनकी नेटवर्क देखोगे तो बिलियंस ऑफ डॉलर में. इट इज अ कंप्लीट बिजनेस. फेसबुक पे दुनिया आती है तो वहां पे एड्स आते हैं, तो जो फ्री यूजर है वो भी एक्चुअली में उनका एक कस्टमर है. ओके, इसको एक बहुत अच्छी तरीके से सोशल मीडिया का जो नुकसान है, जो आप घंटों चलाते रहते हो, उसका पता लगता है कि क्या कोई एक नॉर्मल एल्गोरिथम है यूट्यूब का कि एक यूजर एक वीडियो देखने आता है तो वो 4 देखने जाता है बिकॉज आपको आपके रिकमेंडेशन में सिमिलर वीडियोस देखने को मिलते हैं जो यूट्यूब का एल्गोरिथम प्लान करता है आपके लिए. तो आप एक को फिर दूसरे को क्लिक करते हो, तीसरे को करते हो, फिर आपको पता लगता है कि क्या देखने आए थे और क्या ही देखने जा रहे हो आप यूट्यूब के ऊपर. ओके, तो इट इज अ वेरी नॉर्मल सिनेरियो जो कि हर सोशल मीडिया कंपनी करती है. तो अगर आप सोशल मीडिया को लगता है कि आपके लिए कोई यूजफुल है तो जस्ट एक बार आप ये डाटा देख लेना. ये सोशल मीडिया के फाउंडर्स का नेटवर्क है और ये बिलियंस ऑफ डॉलर दे अर्न इन देयर लाइफ जस्ट बिकॉज दे मेड ए सोशल मीडिया उन लोगों के लिए जो कि वेला बहुत है. आई वांट टू स्टार्ट ए स्माइल फॉर ऑल नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. 2011 में मैंने कॉपी में लिखा था. ओवर द इयर्स करते करते आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. 2016 में मैंने कुछ बच्चों को पढ़ाना चालू किया अंडर प्रिविलेज को. 2018 में जाके मैंने उसको रजिस्टर किया एज ए स्माइल फॉर ऑल. तो 7 साल तक वो कॉपी मेरे पास आज भी है जिसके पीछे मैंने लिखा था. ओके, सो कहीं ना कहीं चीजें कनेक्ट करती हैं, कहीं ना कहीं जो आप चाहते हो वो आप बनते हो. तो ये सब फेक बातें नहीं है मूवीज वाली, ये रियल लाइफ के सिनेरियोज हैं जो कि आपके साथ में भी होंगे. बट जस्ट जो मैंने आपको 3-4 चीजें बताई है जो समराइज करके उनको थोड़ा फॉलो करोगे तो शायद लाइफ में थोड़ा जल्दी आप अचीव कर लोगे, अदरवाइज थोड़ा टाइम लग जाएगा. तो इट इज जस्ट अबाउट फोक स्टोरी इंक्लूडेड अंडर मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इज. लाइफ में आप जो भी अचीव कर रहे हो ना उसका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन सोसाइटी का जरूर होता है. आई मीन व्हाटएवर आई गॉट इन माय लाइफ, ओके, चाहे $5 मिलियन हो, $10 मिलियन हो, $50 मिलियन हो, व्हाटएवर द फाइनेंशियली ग्रेंट और सोशल ग्रेंट जो भी मुझे मिले, इट इज ऑल फ्रॉम द सोसाइटी. तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको वापस से दूं जब मैं थोड़ा सक्सेसफुल हो गया हूँ. तो लाइफ में आप भी बहुत बार जब सक्सेसफुल बनेंगे ऑलवेज ट्राई टू गिव बैक टू द सोसाइटी बिकॉज लाइफ में लेके जाने का कोई कंसेप्ट नहीं है. आई कैन टेक $10 मिलियन विद मी मंडे के बाद और मैं नेक्स्ट लाइफ में वापस आके $10 मिलियन मेरे पास हो गए. ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है क्या? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. ऐसा होता तो समझते भी चलो ठीक है रखो यार अगले जन्म में काम आएगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. सब कुछ यहीं से ही लोगे, आप यहीं पे लेके जाना पड़ेगा आपको. सो 2 years back I started this Smile for All. It became viral and we became one of the top NGOs in the country. Right now giving 2,000 India में 24 states में we are giving education. 6,000 volunteers are associated with us, giving education to 2,000 kids. 50 slum areas में right now we are running evening classes. जो shelter homes में जो थोड़े बहुत ही छोटे से एरियाज होते हैं स्लम में, वहाँ पे भी are giving education. तो मुश्किल से देश के 5% जो स्टूडेंट है, आज नियर बाय 30 करोड़ स्टूडेंट है जो कि स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसमें से 5% भी ऐसे नहीं है जो जिनको वो एजुकेशन मिल रही है जो आपको मिल रही है. ओके, तो फर्स्टली बी ग्रेटफुल टू योर स्कूल, योर प्रिंसिपल मैम, टीचर्स एंड योर फैमिली मेंबर्स जिन्होंने आपको स्कूल में कराया. लेकिन अब यहाँ से आगे क्या? मेरी लाइफ में एक चीज और मैं रिग्रेट करता हूँ कि मैंने कभी अच्छे कॉलेज के लिए ट्राई नहीं किया. मैं हमेशा सोचता हूँ कि मेरे पास अगर अच्छा कॉलेज होता तो डेफिनेटली बेटर कॉन्टैक्ट्स होते, बेटर मुझे वहाँ पे टीचर्स मिलते, बेटर मुझे वहाँ पे लाइफ एक्सप्लोर करने को मिलती. लेकिन मैंने बहुत ही नॉर्मल ऑर्डिनरी कॉलेज में एडमिशन लिया. मैंने कभी फाइट ही नहीं करी कॉलेज के लिए एक्चुअली.
जैसे 11th-12th करी, किसी ने बोला इंजीनियरिंग कर लो, मैंने सोच लिया था इंजीनियरिंग नहीं करनी है, कमर्शियल पायलट के लिए जाना है, तो लेकिन वो कुछ हुआ नहीं, कोइंसिडेंटली ऐसा, तो ठीक है, दुनिया इंजीनियरिंग कर ली थी, मैंने भी कर ली, ओके, बहुत सारे कॉलेज में एडमिशन मिल रहा था, मैंने भी ले लिया, जो मैं डेफिनेटली रिग्रेट करता हूँ बिकॉज आई नेवर ट्राइड फॉर एनी कॉलेज, आई थिंक जो मुझे करना चाहिए था। ओके, सो दीज आर द 4 थिंग्स जो कि अगर आप इन 4 चीजों को अपनी लाइफ में इनकलकेट कर लोगे तो मेरे ख्याल से आपके सक्सेस रेट लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा बेटर हो जाएंगे। आप लाइफ में क्या करना है तो आपको बहुत सारे लोग बताएंगे, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे, फैमिली मेंबर्स बताएंगे, लेकिन अगर आपने ये 4 चीजें अपनी लाइफ में एड ऑन कर लिया, ओके, जो मुझे मेरी 33 की एज के अंदर जो मैंने देखा है, समझा है, तो if you have any question related to the social media or something, कोई startup, कोई innovation, कोई technology, कोई भी subject से related college. My question is, how did you overcome like the failure of your first 2 startups? Cause like startups take a lot of monetary as well as a lot of physical and emotional investment as well. So how did you like overcome all that? ये क्वेश्चन अक्सर लोग पूछते हैं कि कैसे कि जब आपके इतने फेलियर होते हैं तो आप कैसे वापस से कम बैक करते हैं, बाउंस बैक करते हैं। देखो, मॉनिटरी तो बहुत बड़ा फैक्टर होता ही होता है। नो वन विल गोइंग टू इन्वेस्ट इन ए फेल्ड स्टार्टअप फाउंडर। अगर आप फेल्ड हो 2 दिन आपने, तो वहां पे बहुत मुश्किल है, आपके पास फैमिली बैकग्राउंड है नहीं सपोर्ट करने का। तो एंड ऑफ द डे यू हैव टू थिंक कि अगर मेरे पास 100 रुपए भी है इन्वेस्ट करने को, तो मैं कैसे कोई बिजनेस से 150 रुपए जनरेट कर सकता हूँ। तो इनिशियली जो मेरे फेल्ड स्टार्टअप्स हुए उसी वजह से हुए बिकॉज आई वाज नॉट फाइनेंशियली साउंड, और शायद इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि कैसे मुझे प्रॉफिटेबल स्टार्टअप बनाना है। तो सबसे पहले आपको ये फिगर आउट करना पड़ता है लाइफ में कि आपको फाइनेंशियली कैसे आप थोड़े बेटर हो सको। तो अगर मैं 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ किसी भी कंपनी में, तो मुझे 150 रुपए वहां से रेवेन्यू जनरेट करने की स्किल जनरेट करनी पड़ेगी, मार्केट की नीड को समझना पड़ेगा। तो अगर आप 100 रुपए से 150 रुपए बना रहे हो, तो फिर आप 1 लाख से 1.5 लाख और 100 करोड़ से 150 करोड़ रुपए जनरेट कर सकते हो। देन इन्वेस्टर्स विल गोइंग टू अंडरस्टैंड कि आप में वो कैपेबिलिटी है। तो फाइनेंशियली तो आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ता है जो कि प्रॉफिटेबल हो। इमोशनली और सोशली की बात करें तो बहुत ही मुश्किल होता है ऑनेस्टली फैमिली को समझाना, बाकी लोगों को समझाना, लेकिन एंड ऑफ द डे आपकी लाइफ है, आपको क्या करना है इससे बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता। आपके अगर मैं कोई फैसले ले रहा हूँ तो मैंने हमेशा एक फैमिली को एक बात बोलता था मैं कि दीज आर माई डिसीजंस। अगर मैं फेल होगा तो ये मेरे डिसीजन की वजह से होगा, अगर कुछ बेहतर होगा तो मेरे डिसीजन के, आई विल बेयर द कंसिक्वेंसेस ऑफ इट। और ये कंसिक्वेंसेस मैं किसी और के ऊपर नहीं थोपूंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार आपकी वजह से मैंने ये नहीं कर पाया, आपकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया। तो आई विल बेयर द कॉन्सिक्वेंसेज अगर मैं लाइफ में फेल होता है, कुछ नहीं कर पाता। तो हमेशा से ये होता है कि जब आप अपने जिम्मेदार होते हो हर फैसले के, तो आप बेहतर ही करते हो। यू विल ट्राई कि आप किसी ना किसी तरीके से हाथ पैर मार के निकल जाते हो। ये वो वाली बात है कि जब आपके पीछे आप नॉर्मल भाग रहे हो और पीछे एक डॉग भाग रहा हो, तो आप तेज भागते हो क्योंकि आपको उस टाइम पे डर लग रहा होता है। तो जब आपके फैसले आपने ले लिए इतने बड़े, तो फिर आप काम भी वैसे ही करते हो। आप फिर 12 घंटे 16 घंटे सोना जागना ये सब नहीं देखते, आप फिर उसमें लगे रहते हो और जो लोग लगे रहते हैं वो फिगर आउट कर लेते हैं। सो आई गेस अगर आप अपनी चीज को पकड़ के पीछे बढ़ जाओगे तो आप फिगर आउट कर लोगे। बीच में थोड़ा ड्रामेटिक चीजें होगी, हो सकता है रिलेशनशिप खराब हो जाए, हो सकता है घर वाले काफी कुछ सुनाए, कुछ चीजें ऊपर नीचे होती है, लेकिन जब आप व्हेन यू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ तो चीजें वापस से कम बैक हो जाती है। फिर लोग बोलते हैं कि मुझे तो पता था ये तो कर ही लेगा, हम तो ऐसे बोलते थे। तो वो सब चीजें होती है। तो व्हेन यू बिकम सक्सेसफुल उसके बाद में सब पॉजिटिव होता है, ओके, लेकिन वो टाइम लगता है उसमें। ओके, थैंक यू फॉर दैट।